वालों से, बस वालों से, और कोई उसकी हिम्मत नहीं कर पाता था। लोग डर के मारे चुप थे। लेकिन एक दिन जिले की एसडीएम मैडम किरण सिंह खुद ट्रक ड्राइवर बनकर वहां पहुंच गईं। क्या हुआ जब उन्होंने भेष बदला और घुसकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कौन कौन सा राज्य खुला और किसने सोचा भी नहीं था कि घमंड का साम्राज्य ढा सकता है। पूरा शहर हिल गया। लोग दंग थे। ट्रक ड्राइवर खुशी से झूम उठे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, भ्रष्टाचारियों की पोल कैसे खुली और कानून ने कहां तक ताकत दिखाई, यह देखना वाकई दिलचस्प है। शांतिनगर शहर का पुलिस चेक पोस्ट महीनों से चर्चा में था। चर्चा खुलेआम नहीं, बल्कि दबे छुपे अंदाज में होती थी, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते थे वे या तो डर जाते या फिर समझौता कर लेते। यहां वसूली का खेल बड़े पैमाने पर चलता था। ट्रक वालों से, बस वालों से, यहां तक कि छोटे छोटे मालवाहक गाड़ियों तक से हर किसी से पैसा लिया जाता था, और वह भी खुलेआम। कोई रसीद नहीं, कोई हिसाब नहीं, बस पैसा दो और गाड़ी आगे बढ़ाओ, वरना चालान, पेनाल्टी, झंझट खत्म ही नहीं होता। हर ट्रक वाला जानता था कि बिना पैसा दिए आगे बढ़ना मुश्किल है। लाखों करोड़ों की वसूली महीने की होती थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर विजय की पहुंच ऊपर तक थी। बड़े बड़े अफसर तक उसके दोस्त थे, नेताओं से भी रिश्ते थे, और पुलिस में भी उसके लोग बैठे थे। ट्रक ड्राइवरों के बीच डर का माहौल था। जो नहीं देता उसका चालान काटा जाता, ट्रक सीज कर दिया जाता, गाड़ी हफ्तों खड़ी रहती और नुकसान अलग से। कुछ लोग मजबूरी में पैसा देते थे तो कुछ गालियां देकर भी चुपचाप भुगतान कर देते। लेकिन अंदर से सब जलते थे। सोचते थे काश कोई इस लूट को रोकता, लेकिन सबको लगता था कि यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। शहर में नई एसडीएम आई थी। उम्र लगभग 28-29 साल, तेज तर्रार, ईमानदार और सख्त स्वभाव की। नाम था किरण सिंह। लोगों ने सुना था कि उन्होंने पहले भी 2 जिलों में ऐसे ऐसे कारनामे किए थे कि बड़े बड़े अफसरों की कुर्सी हिल गई थी। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर विजय और उसका गिरोह निश्चिंत था। उन्हें लगता था कि एसडीएम मैडम के पास इतने बड़े बड़े काम हैं, उन्हें हमारे छोटे मोटे वसूली के मामले से क्या लेना देना। लेकिन एसडीएम मैडम चुपचाप सब देख रही थीं। उनके पास शिकायतें आ रही थीं। ड्राइवरों ने चिट्ठियां लिखीं। कुछ लोग गुमनाम तरीके से वीडियो भेजते। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी वसूली के आरोप वायरल हो रहे थे। लेकिन खुला सबूत नहीं था, और बिना सबूत कार्रवाई मुश्किल थी। मैडम ने तय किया कि अब वह खुद जाकर देखेंगी, लेकिन सीधा अफसर के रूप में नहीं, बल्कि भेष बदलकर, ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने एक दिन अपने भरोसेमंद स्टाफ से कहा, कल हमें एक ट्रक चाहिए, बिल्कुल असली लगे। मैं ड्राइवर बनूंगी, कोई ना पहचाने। स्टाफ चौंक गया। मैडम, आप खुद जाएंगी? हाँ, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। जब तक मैं खुद नहीं देखूंगी मुझे सच पता नहीं चलेगा। अगले दिन सब तैयार हुआ। एक पुराना ट्रक लिया गया, नंबर प्लेट भी असली जैसी। अंदर सीट पर ग्रीस के दाग, गाड़ी में हल्का सा माल भी रखा गया ताकि असली लगे। और ड्राइवर के कपड़े पहनकर खुद एसडीएम मैडम किरण सिंह निकल पड़ी। साथ में 1-2 गुप्त कैमरे भी लगाए गए थे। दोपहर का समय था। हाईवे पर पुलिस की चेक पोस्ट दूर से ही दिख रही थी। कुछ ट्रक पहले से खड़े थे, कुछ को छोड़ा जा रहा था, कुछ से बहस हो रही थी। एसडीएम मैडम धीरे धीरे ट्रक लेकर वहां पहुंची। उनका चेहरा दुपट्टे से ढका था, आंखों पर धूप का चश्मा। कोई पहचान नहीं सकता था कि यह जिले की एसडीएम है। एक कांस्टेबल ने हाथ देकर ट्रक रोका, चिल्लाकर कहा, अरे ओ ड्राइवर, गाड़ी साइड में लगाओ। मैडम ने वैसा ही किया जैसा कोई ड्राइवर करता। ट्रक साइड में लगाया। एक आदमी आया जो वहीं का दलाल लगता था। बोला, पेपर दिखाओ। मैडम ने नकली पेपर दिखाए, जो जानबूझकर थोड़े अधूरे रखे गए थे ताकि बहाना मिले। दलाल ने इशारा किया, देखो पेपर पूरे नहीं है, चालान कटेगा, गाड़ी सीज भी हो सकती है, लेकिन अगर समझदारी दिखाओ तो मामला यहीं सुलझ जाएगा। मैडम ने अनजान बनते हुए पूछा, कितना लगेगा? वो मुस्कुराया, बस RS-5,000 दो, गाड़ी निकल जाएगी, वरना 1 हफ्ता यहीं खड़ी रहेगी। मैडम ने धीरे से कहा, इतना तो नहीं है, थोड़ा कम करो। तभी पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर विजय खुद आए। मोटा शरीर, सोने की चैन, आंखों में घमंड। उन्होंने आते ही कहा, क्या हुआ? दलाल बोला, साहब ये ड्राइवर पैसे की बात कर रहा है। विजय हंसकर बोले, भाई यहां रेट फिक्स है, देना है तो दो, वरना चालान कटेगा। मैडम ने पैसे देने का नाटक किया,
जेब से नोट निकाले। गुप्त कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। विजय ने खुद नोट गिने और जेब में रख ली। कोई रसीद नहीं दी, बस हाथ से इशारा किया, जाओ गाड़ी निकालो। मैडम ने गाड़ी निकाली, लेकिन थोड़ा आगे जाकर रोक दी। अंदर से उनका खून खौल रहा था। खुलेआम रिश्वत, जैसे यह उनका हक हो। उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब बारी थी अगला कदम उठाने की। शाम होते ही मैडम ने पूरी टीम बुलाई, वीडियो दिखाया। सब दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि पुलिस इंस्पेक्टर इतने बेखौफ होकर वसूली कर रहा है। मैडम ने कहा, कल सुबह 8 बजे हम छापा मारेंगे, सब लोग तैयार रहे। रात भर पुलिस चौकी में किसी को भनक नहीं लगी। विजय और उसका गिरोह चैन की नींद सोया। उन्हें क्या पता था कि जिस ड्राइवर से उन्होंने पैसे लिए थे वह असल में जिले की एसडीएम थी और अब उनका साम्राज्य ढहने वाला है। अगले दिन सुबह 8:05 पर गाड़ियों का काफिला सीधे पुलिस चौकी के गेट पर रुका। कोई सायरन नहीं, कोई शोर नहीं, बिल्कुल चुपचाप। गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिसकर्मी अंदर घुस गए। कोई बाहर नहीं जाएगा, एक इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा। विजय अपने कमरे से बाहर आया, गुस्से में बोला, अरे ये क्या हो रहा है, किसकी इजाजत से? तभी पीछे से किरण सिंह अंदर आईं। आज उन्होंने एसडीएम का आधिकारिक कोट पैंट पहना था। चेहरे पर तेज, आंखों में गुस्सा और आवाज में ऐसा रोब कि पूरा माहौल थम गया। इजाजत अब मुझसे ली जाएगी अशोक जी, क्योंकि अब यह चौकी सरकारी है, आपका निजी साम्राज्य नहीं। विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, आप यहां। उसकी आवाज अटक गई, क्योंकि उसे कल वाला ट्रक ड्राइवर याद आ गया। वही दुपट्टा बांधे महिला, वही ट्रक, और अब वही महिला जिले की एसडीएम बनकर सामने खड़ी थी। विजय को समझते देर नहीं लगी कि खेल खत्म हो चुका है। एसडीएम मैडम ने बिना वक्त गवाए एंटी करप्शन टीम को इशारा किया, सर्च शुरू करो, हर फाइल, हर कैश, हर लॉकर चेक करो। तुरंत ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। दराजों से नोटों की गड्डियां बरामद होने लगी। दलाल भागने की कोशिश करते, लेकिन दरवाजे पर पुलिस तैनात थी। सबके मोबाइल जब्त किए गए, कंप्यूटर से डाटा निकाला गया और कुछ ही देर में रिश्वत के लाखों रुपए टेबल पर ढेर हो गए, जिन्हें देखकर सबके होश उड़ गए। मैडम ने खुद कल वाला वीडियो चलवाया, जिसमें विजय रिश्वत लेते साफ दिखाई दे रहा था। पूरा स्टाफ चुप, कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ट्रक ड्राइवर जो बाहर खड़े थे वह भी धीरे धीरे अंदर झांकने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सालों से जो अत्याचार हो रहा था उस पर आज सचमुच कार्रवाई हो रही है। एंटी करप्शन ऑफिसर ने गिनती शुरू की। मैडम, अब तक गिनती में 42 लाख नकद मिले हैं और यह तो अभी शुरुआत है, लॉकर में और भी हो सकता है। विजय पसीने से तरबतर खड़ा था, उसकी अकड़ गायब हो चुकी थी। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन शब्द नहीं निकलते। गला सूख चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब बचना मुश्किल है। एसडीएम मैडम ने सख्त लहजे में कहा, विजय जी, ये पैसे आपकी तनख्वाह से तो नहीं आए होंगे, बताइए कहां से आए? विजय चुप रहा, आंखें झुका लीं। मैडम ने पुलिस को इशारा किया, इनको हिरासत में लो, और फिर पूरे स्टाफ की तरफ मुड़ी और जो लोग इनके साथ इस गोरख धंधे में शामिल थे सबकी सूची बनाओ। दलालों की भी घिघी बन चुकी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। कई तो खुद ही रोने लगे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन मैडम का चेहरा बिल्कुल सख्त था। गलती तब होती है जब एक बार होती है, ये तो महीनों से हो रहा था, अब सजा मिलेगी। बाहर ट्रक ड्राइवर खुशी से झूम उठे। किसी ने कहा, मैडम जिंदाबाद, अब न्याय मिलेगा। किसी ने मोबाइल से लाइव वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर खबर फैलने लगी कि जिले की एसडीएम ने पुलिस चौकी में करोड़ों की वसूली पकड़ ली है। थोड़ी देर में लॉकर से और पैसा निकला। गहने, प्रॉपर्टी के कागज, बैंक पासबुक सब बरामद हुआ। रकम करोड़ों तक पहुंच गई। मीडिया भी पहुंच गई। कैमरे चमकने लगे, पत्रकार सवाल पूछने लगे। मैडम ने बस इतना कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जो भी दोषी है उसे सजा मिलेगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। पूरा शहर इस घटना से हिल गया। लोग कहने लगे कि ऐसी एसडीएम सालों में एक बार आती है जिसने बड़े अफसर तक को बख्शा नहीं। शाम तक विजय और उसके साथी पुलिस हिरासत में थे। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने आधिकारिक बयान जारी किया कि करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद हुई है और जांच जारी रहेगी। एसडीएम मैडम ने थके बिना पूरा दिन ऑफिस में बिताया, हर कागज की जांच की, यहां तक कि गाड़ियों की लिस्ट ना निकाली कि किस किस से वसूली हुई थी, ताकि सबूत पुख्ता रहे और केस अदालत में टिक सके। रात तक जब मैडम अपने दफ्तर लौटी तो चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष था, क्योंकि महीनों से जो लोग शोषण झेल रहे थे, आज उन्हें न्याय की उम्मीद मिली थी और प्रशासन का संदेश साफ था, भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई भी हो, अब बचेगा नहीं। शाम तक पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा था कि जिले की एसडीएम किरण सिंह ने पुलिस चौकी में करोड़ों की वसूली पकड़कर बड़े अफसर तक को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। लोग चाय के दुकानों पर, चौक चौराहों पर, ऑफिसों में हर जगह बस इसी घटना की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता इतने सालों से यह वसूली हो रही थी और किसी ने कुछ नहीं किया। कोई कहता कि पिछली सरकारों में भी सबको मालूम था, लेकिन सब अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। आज पहली बार किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। शहर का माहौल बदल चुका था। ट्रक ड्राइवर जो सालों से बेबस होकर पैसे देते थे, आज राहत की सांस ले रहे थे। किसी ने कहा, अब कम से कम कुछ महीनों तक तो यह अत्याचार बंद रहेगा। किसी ने जोड़ा, अगर मैडम रह गई तो पूरी जड़ काट डालेंगी। उधर पुलिस इंस्पेक्टर विजय और उसके साथी पुलिस हिरासत में थे। शाम को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। एसडीएम मैडम ने खुद एंटी करप्शन ब्यूरो से रिपोर्ट मंगाई थी। सबूत इतने पक्के थे कि विजय का वकील भी चुप हो गया। उसने बस इतना कहा कि मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए, लेकिन सरकारी वकील ने वीडियो, नकदी, प्रॉपर्टी के कागज सब पेश कर दिए। जज ने गंभीरता से मामला देखा और कहा, यह सार्वजनिक धन की लूट है। जमानत याचिका खारिज की जाती है और विजय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट से निकलते समय विजय का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में वही घमंड अब कहीं नहीं था जिसकी वजह से लोग सालों से परेशान थे। ट्रक ड्राइवरों का एक समूह कोर्ट के बाहर खड़ा था। जब उन्हें पता चला कि विजय जेल जा रहा है तो किसी ने कहा, देखा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगले दिन अखबारों में यही खबर छपी। एसडीएम ने रंगे हाथों पकड़ा पुलिस इंस्पेक्टर। करोड़ों की वसूली का पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए जिसमें विजय पैसे लेते साफ दिख रहा था। लोग कमेंट कर रहे थे, ऐसे अफसरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैडम जैसी ईमानदार अफसर देश के लिए वरदान है। यहां तक कि राज्य स्तर तक यह खबर पहुंच गई थी। सरकार ने भी नोटिस लिया और कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। एसडीएम मैडम ने अगले ही दिन बैठक बुलाई। पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ हाजिर था। सबके चेहरे पर डर था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर मैडम ने चाहा तो आधे लोग सस्पेंड हो सकते हैं। मैडम ने सख्त आवाज में कहा, यह चौकी जनता की सेवा के लिए है, वसूली करने के लिए नहीं। अब से हर काम पारदर्शी तरीके से होगा। जो भी रिश्वतखोरी करेगा सीधा जेल जाएगा। उन्होंने एक नई हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया, जिस पर कोई भी ड्राइवर या आम नागरिक शिकायत कर सकता था और यह शिकायत सीधे एसडीएम के दफ्तर पहुंचेगी। बीच में कोई रोक नहीं सकेगा। उन्होंने हर ट्रक चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू किया ताकि कोई नकद लेन देन ना हो सके और हर हफ्ते की रिपोर्ट सीधे उनके टेबल पर पहुंचे। शहर के लोग यह देखकर हैरान थे कि सिर्फ 2 दिनों में पूरा सिस्टम बदल रहा था, जो सालों से नहीं हो पाया था। विजय जेल में था। वहां से उसने अपने पुराने राजनीतिक संपर्कों को फोन लगवाने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत पहाड़ जितने हो तो कोई नेता भी खुलकर बचाव नहीं कर सकता। हर कोई अपनी इज्जत बचाने में लगा था। कोई भी इस मामले में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था। उधर ट्रक यूनियन के लोग एसडीएम मैडम से मिलने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आप जैसी अफसर अगर हर जिले में हो तो हमारा शोषण ही खत्म हो जाएगा। सालों से हम लोग वसूली झेल रहे थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। आप अकेले ने वह किया जो हम सब मिलकर भी नहीं कर सके। मैडम ने बस इतना कहा, यह मेरा फर्ज है और अब यह जिले में दोबारा नहीं होगा। मीडिया ने मैडम की तारीफों के पुल बांध दिए। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, मैडम, आपको डर नहीं लगा कि इतने बड़े अफसर पर कार्रवाई करने से आपके खिलाफ साजिश हो सकती है? मैडम ने मुस्कुराकर कहा, अगर डरेंगे तो भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे?
मेरा काम है कानून लागू करना और मैं वहीं कर रही हूं। इस जवाब ने उन्हें लोगों की नजरों में और बड़ा बना दिया। लोग कहने लगे, यह महिला सचमुच बहादुर है। राज्य सरकार ने भी आधिकारिक पत्र जारी कर एसडीएम की पीठ थपथपाई। यहां तक कि कुछ अखबारों ने उन्हें आयरन लेडी तक कह दिया। नोट: तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य